कोई हम लोग का पैर छूते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हम लोग कलाकार है, हम लोग भगवान नहीं है, कलाकार है। हाँ जी, हम लोग कलाकार। इसमें आना आपकी मजबूरी है या शौक? जो कहीं ना कहीं शौक था, लेकिन अब तो मजबूरी बन गई। बहुत सारे जब प्रोग्राम में जाते हैं, भोजपुरी गाने बजते हैं, उस समय तो बुरा लगता होगा? नहीं, पूरा जगह पे हम लोग काम नहीं करते। अभी मेरी उपस्थिति कांवरिया पथ के सुइया के निकट एक शिविर में है। शिव भक्त कांवरिया का किया जा रहा था यहाँ पे मनोरंजन, और वैसा मनोरंजन जहां शिव भक्त जा रहे हैं जला अर्पण के लिए, दिलों में तमन्ना लिए हुए कि बाबा का होगा दर्शन, माता पार्वती का होगा दर्शन। वही माता पार्वती और शिव का रूप धारण किए हुए यहाँ कलाकार कर रहे थे। कांवरियों का मनोरंजन, उनकी थकान को कर रहे थे दूर। कहाँ से चल कर के आए हैं, किस शहर से हैं, इन कलाकारों से बात करते हैं कि यहाँ बिहार की धरती पे आकर के उनको कैसा लग रहा है। कि एक ओर शिव और दूसरी ओर पार्वती है, इनसे जानते हैं कि आखिर ये रूप को धारण किए हैं, है कलाकार। तो इस रूप को धारण करने के बाद क्या ईश्वर वाली अनुभूति इनके अंदर होती है क्या? यदि शिव भक्त इनको प्रणाम करते हैं तो क्या आशीर्वाद में हाथ इनका उठता है क्या? जी, सबके लिए मेरा पास नमस्ते प्रणाम सबके लिए हैं। देखिए, हम लोग बहुत छोटा सा कलाकार हैं, उतना बड़े भी नहीं हुए कि भगवान के रूप हम लोग धारण कर सकते हैं। कोई हम लोग का पैर छूते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हम लोग उन लोग के पैर छूते हैं तो हम लोग को संतुष्टि मिलते हैं, क्योंकि उन लोग भगवान के द्वार में जाते हैं, सबके लिए आशीर्वाद लाते हैं। हम लोग उतना बड़े भी नहीं हैं कि हमारा पैर छूने से उनका कुछ मंगल हो। हम लोग चाहते हैं, हम लोग सबके आशीर्वाद लेकर ज़िंदगी में और भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, और आप लोग आशीर्वाद कीजिए कि हम लोग ऐसा ही ज़िंदगी भर जितना हम लोग चलेंगे, बाबा भोलेनाथ जी के द्वार पर आके हम लोग सबके सेवा कर सकते हैं। फिर भी रूप को देख करके तो भक्तों में भावना जग ही जाती है कि कहीं उस साक्षात माता पार्वती तो नहीं प्रकट हो गई। ठीक है, उनका भावना सही है, पर हम लोग कलाकार है, हम लोग भगवान नहीं है, कलाकार है। हाँ जी, हम लोग कलाकार है। आप भी पेट के लिए ये काम कर रहे हैं? एकदम एकदम, मजबूरी भी है। हाँ जी। आप भोलेनाथ, आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे? बोलिए कुछ। यानी जैसे एकदम भगवान के रूप में ही बोल रहे हैं, कारण भगवान भी ध्यान मग्न रहते हैं। आप तो मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो बोलिए। बस हम लोग छोटे से कलाकार हैं और यहाँ पे मनोरंजन के लिए आए हैं। मनोरंजन के लिए अपना पेट के लिए, और यहाँ पे पूरे सावन यही प्रोग्राम देना है? पूरा सावन यहीं पे प्रोग्राम देना। और ये दो अन्य सहयोगी हैं आपसे? दो और हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। आप दोनों कहाँ से आए हैं? बंगाल से। बंगाल से? आप भी? सुल्तानगंज से। आप बिहार की हैं, ये बंगाल की है जी। पार्वती जी भी बंगाल की है। पार्वती जी भी बंगाल की हैं। अच्छा, ये जानकारी दे रही थी कि ये नहीं हम पूछ पाए कि कहाँ से हैं। खास करके इस पेशे में आज तो ये भक्ति का जागरण का मंच है, लेकिन बहुत सारे जब प्रोग्राम में जाते हैं, भोजपुरी गाने बजते हैं, उस समय तो बुरा लगता होगा? नहीं, पूरा जगह पे हम लोग काम नहीं करते। सभी जगह पे हम लोग जागरण प्रोग्राम करते हैं जी, हम लोग को श्रद्धा करते हैं जी, हम लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं होती, हम लोग को खुशी लगते हैं, अच्छे लगते हैं। हम लोग चाहते हैं जी और अच्छा हो, अच्छा आगे बढ़े और समाज में मैसेज देने का काम करते हैं। एक कलाकार के रूप में आप काम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप तो बिहार से हिंदी भी अच्छा बोल लेते हैं, ये तो अटक रहे हैं, कारण इनका क्षेत्रीय भाषा बंगाली है। हम क्या कहें? सभी को नमस्कार। नमस्कार। मैं खुशी बा, सभी बम के सेवा के माध्यम से आए हैं यहाँ पे, और एक सावन से लेके आखिरी सावन तक सेवा करते रहेंगे। बाहर भी काम करते हैं, तो इस पेशे से इसमें आना आपकी मजबूरी है या शौक? जो कहीं ना कहीं शौक था, लेकिन अब तो मजबूरी बन गई। तो घर चलाने के लिए कमाई हो जाता है? हो जाता है। ये एक टीम है कलाकारों की, उसका कहा जाए कि उद्घोषक है, एंकर है और शायद संचालक भी होंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, मेरा नाम एंकर राजा राज।
राजा राज कहाँ से, कहाँ की टीमें हैं आप? ये टीम फारबिसगंज से ही है। माया मनीष जागरण ग्रुप के माध्यम से हम लोग हैं। मेरा घर भागलपुर जिला में कहलगांव NTPC पड़ता है। अच्छा जी, और हम मंच संचालित करते हैं, मंच उद्घोषक का काम करते हैं। मंच उद्घोषक का काम करते हैं। तो ये टीम क्या गांव देहात में भी जाकर के कार्यक्रम जी प्रोग्राम को देते हैं? जागरण कार्यक्रम में कहीं भी जागरण कार्यक्रम जाके कर सकते हैं, जागरण कर सकते हैं। कारण आधुनिकता की फरमाइश होती है, खास करके गांव देहातों में भोजपुरी गानों का। जी, वैसा कोई डिमांड होता है तो वैसा भी कार्यक्रम है। शादी ब्याह में जैसे लोग डांस, रिकॉर्डिंग डांस चाहते हैं, वैसा भी कार्यक्रम होता है। उनके लिए कुछ अलग ढंग का कलाकार। तो क्या यदि कोई आपसे संपर्क करना चाहे प्रोग्राम को लेकर के, तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? जी, हमारा पर्सनल नंबर है 7492983742, यानी 7492983742। एंकर राजा राज, ये हमारा नंबर है। और इस नंबर, आपके नंबर पे कॉन्टेक्ट करने के बाद प्रोग्राम बुक हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, जागरण हो, खाटू श्याम हो या शिव भजन हो, या फिर आप ऑर्केस्ट्रा करना चाहें, डांस प्रोग्राम करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बेहतर से बेहतर कार्यक्रम। सुन रहे थे कांवरिया शिव भक्तों का मनोरंजन करने के लिए शिव और पार्वती का ही रूप धारण किए हुए हैं। कुछ कलाकार बिहार से हैं, कुछ कलाकार बंगाल से हैं। अन्य सेवा शिविर में किस प्रकार से प्रदान किया जाता है कांवरियों को मनोरंजन के लिए, क्या क्या है साधन की व्यवस्था, उसको भी दिखाने का रहेगा मेरा प्रयास। तब तक बने रहे फजर समाचार के साथ। नमस्कार।